हमने मैथ्स का लीनियर इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था ग्राफ बनाना सिखाया था, उसके क्वेश्चंस करवाए थे। अब आज हम कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में जरूर आएगा। लीनियर इक्वेशन चैप्टर का एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। ठीक है, तो आज मैं आपको ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ये जो अभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, ये सब के सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन है जो अभी करवा रहा हूँ सारे। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना और समझना। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। क्वेश्चन को समझ लो ध्यान से। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, कह रहा है एक बंदा एक टैक्सी पकड़ता है। ठीक है, टैक्सी पकड़ रहा है, तो उसमें कह रहा है पहले 1 किलोमीटर अगर वो बंदा ट्रेवल करता है, टैक्सी में बैठ के पहला 1 किलोमीटर अगर वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसको कितना किराया देना पड़ रहा है? ₹8 उसको किराया देना पड़ रहा है। और जैसे जैसे 1-1 किलोमीटर बढ़ेगा, उसको फिर ₹5-5 बढ़ाकर देने पड़ेंगे। मतलब अगर वो टैक्सी में बैठा, पहले 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसके कितने रुपए हो गए? ₹8 हो गए। ठीक है, फिर 1 किलोमीटर और गया तो कितने रुपए बढ़ जाएंगे? ₹5 बढ़ जाएंगे। कितने रुपए? फिर 1 किलोमीटर और गया, फिर ₹5 बढ़ जाएंगे। फिर 1 किलोमीटर और गया, फिर ₹5 बढ़ जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? तो उसको कह रहा है टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x। तो मैंने डिस्टेंस को क्या लेट कर लिया, क्वेश्चन में दिया है लेट डिस्टेंस को क्या बोल रहा है वो? x ले लिया एंड टोटल फेयर इज y। ठीक है, और मैंने टोटल फेयर जो किराया है टैक्सी का, उसको y ले लिया। समझ में आया? अब आगे कह रहा है राइट द लीनियर इक्वेशन। अब कह रहा है उसकी एक इक्वेशन बनाओ। ठीक है, अब इक्वेशन इस तरीके से बननी चाहिए भाई कि पहले 1 किलोमीटर में ₹8 आए किराया, फिर जैसे जैसे वो 1-1 किलोमीटर बढ़ाएगा, उसका किराया ₹5-5 बढ़ेगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इसकी बनेगी y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। इस इक्वेशन को देख लो, समझ लो और रट लो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को रटना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अब ये y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 क्यों है, अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं। देखो सामने देखो, डिस्टेंस को क्या लेट किया तुमने, ये बताओ। तुमने डिस्टेंस को x लेट किया है ना, डिस्टेंस x लेट किया है ना। अच्छा, डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर वो गया, मतलब x की वैल्यू 1 किलोमीटर, कितनी वैल्यू? आप इस इक्वेशन में डालो, आप इस इक्वेशन में वैल्यू डालो। y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो y इज इक्वल टू 5, x कितना डालना है बेटा? x कितना डालना है? 1 डालना है, प्लस 3 कितना आएगा? y इज इक्वल टू 5 प्लस 3। y कितना आया? y क्या लेट किया था? फेयर। क्या किराया 1 किलोमीटर पर, क्या ये 1 किलोमीटर पे उसका किराया ₹8 आ गया कि नहीं आ गया? यही बोल रहा था क्वेश्चन में, हाँ या ना? फिर जब 1 किलोमीटर और जाएगा, जब 1 किलोमीटर और जाएगा तो किराया कितने रुपए बढ़ रहा है? ₹5। चलो, अब आप डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर पुट करो। डिस्टेंस कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर पुट किया। आपके पास क्या इक्वेशन है बताओ? क्या इक्वेशन? y इज इक्वल टू 5x प्लस, चलो x की जगह अब 2 पुट करो। y इज इक्वल टू 5, x की जगह 2 प्लस 3, y इज इक्वल टू 10 प्लस 3। y कितना आ गया? ₹13। पहले कितने रुपीस था 1 किलोमीटर पे? ₹8। अब 2 किलोमीटर पे कितना हो गया? 13। 2 किलोमीटर देखो ना, 2 किलोमीटर पे कितना हो गया? कितना किराया बढ़ गया? 8 से 13 पे आ गया। कितना किराया बढ़ा? ₹5 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वो यही बोल रहा था ना क्वेश्चन में। चलो डिस्टेंस 3 लो, डिस्टेंस को आप 3 किलोमीटर ले लो। इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो y इज इक्वल टू 5, x की जगह 3 प्लस 3, y इज इक्वल टू 15 प्लस 3, y इज इक्वल टू 18। अब किराया ₹18 हो गया, पहले 13 था, अब कितना हो गया? कितने रुपए बढ़ा? यही तो बोल रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला जब 1 किलोमीटर गया
तो पहले किराया 8 रुपए है, फिर जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ रहे हैं, 1 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर, तो 5-5 रुपए किराया बढ़ रहा है, तो क्या 13 रुपए 5 रुपए बढ़ा, फिर 1 किलोमीटर और बढ़ाया तो 18 रुपए हो गया। तो इसका मतलब क्या ये इक्वेशन जो हमने लिखी है ये इस क्वेश्चन को मैच करती है कि नहीं करती? तो ये है क्वेश्चन की इक्वेशन। क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक राइट द लीनियर इक्वेशन, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई जल्दी बताओ? 5x + 3। हमारे पास इक्वेशन जो बनकर आई वो बन के आई y = 5x + वेयर 3। जहां पे x क्या है? डिस्टेंस, सही बोल रहा है, और y क्या है? टोटल फेयर, किराया। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? ये इक्वेशन बनाने के बाद क्वेश्चन में कह रहा है ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? अब हम इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखा रखा है। हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा? 5x + ये है ना। ग्राफ बनाने के लिए हमें बॉक्स बनाना पड़ता है कि नहीं बनाना पड़ता है? बॉक्स बनाना पड़ता है। x y 0 0 और 1। चलो x 0 पुट करो। x क्या पुट करो? अगर मैंने यहाँ पे ये x 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साफ दिख रहा है, क्लियर, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। अच्छा, अगर y की जगह 0 पुट कर दिया है, अगर इस y की जगह क्या पुट कर दिया, ये 0 हो गया, ये 3 इधर जाके -3 हो जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, तो आएगा -3/5। कितना आएगा? -0.6 डिवाइड करके। अच्छा, अब x की वैल्यू 1 पुट करो। चलो पुट करो। यहां अगर 1 पुट किया तो ये क्या हो गया? 5 हो गया। 5 + 3 8। y की वैल्यू कितनी आ गई? अब बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आए? बिना सॉल्व करे समझ में आए कि नहीं आए? बस अब आप इनका ग्राफ प्लॉट करोगे। ये जो सामने पॉइंट्स हैं, अब मैं इनका ग्राफ प्लॉट करूंगा। ये है मेरा ग्राफ। x एक्सिस, y एक्सिस, 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 प्लॉट कर रहे हैं। ग्राफ प्लॉट करा जा रहा है। x की वैल्यू 0, कोई मतलब नहीं है। y कितना? बोलो y3 कहां पे है? यहां पर है, बोलो। तो ये हो गया 0,3। ओके, चलो y की वैल्यू 0, कोई मतलब नहीं है। x की वैल्यू कितनी है? -0.6, -1 ये रहा, -0.5 यहां होगा, तो -0.6 यहां पे, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। बोलो समझ में आया? अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, 1 ये रही और 8 ये रही, दोनों के सामने। बोलो ये समझ में आया कि नहीं समझ? तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन, और इक्वेशन क्या थी? y = तो ये हमने इस क्वेश्चन का ग्राफ भी प्लॉट कर दिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की बुक का। समझ में आया क्वेश्चन की नहीं समझ में आया? पहले क्वेश्चन को पढ़कर हमने इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद हमने वैल्यू पुट करके शो किया कि 1 किलोमीटर पे 8 रुपए बने, अगले किलोमीटर पे 5 रुपए बढ़ गए, फिर और 5 रुपए बढ़े। उसके बाद हमने इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करके दिखाया। आया समझ में कि नहीं आया? बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, कॉपी कर सकते हैं। एक और एनसीईआरटी का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है बेटा सब लोगों को। सामने देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ वर्क डन बाय ए बॉडी, वर्क डन is directly proportional to the distance traveled. Express this in the form of equation. Draw the graph. एक तो इक्वेशन बनानी है, एक draw the graph by taking constant force as 5 units. Constant force को 5 units लेना है, ठीक है। फिर कह रहा है also read from the graph the work done when distance traveled by body is 2 units and 0 units. अब ध्यान से देखना, सामने क्वेश्चन समझाता हूं तुम्हें। एक तो ये वर्क डन है बेटा, क्या है?
वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कह रहा है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। लेट कर लो क्वेश्चन में, डिस्टेंस को मैंने x लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? x लेट कर लिया डिस्टेंस को। देखो यहाँ पे कह रहा है व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स, मतलब ये डिस्टेंस की वैल्यूज दी हैं, जिनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे उसको x लेना है, y नहीं लेना, ठीक है। और वर्क डन को क्या लेट कर लिया, जल्दी बताओ? वर्क डन को मैंने y लेट कर लिया। क्वेश्चन में कह रहा है ये देखो, ये वाला वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें वो क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि जो वर्क डन है ना, जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। बोलो समझ में आया? ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बताओ क्या है? वर्क डन को क्या लेट किया है मैंने? y इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस को क्या लेट किया है? x। ओके हो गया। जब यहां से हम ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो y इक्वल लग जाता है और साथ में कांस्टेंट लग जाता है। ऐसा कहीं पढ़ा है? साइंस के चैप्टर में मैंने पढ़ाया नहीं था जब प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन कराए थे? ये y प्रोपोर्शनल लगा के क्या लगाएंगे? इक्वल। इक्वल को लगाने पे k कांस्टेंट और ये x वैसे। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये आया। अब जरा क्वेश्चन एक बार और देखें थोड़ा सा। ये देखो क्या कह रहा है, टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5। जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या दे दी? 5 दे दी। तो आपको अब इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे हमें कांस्टेंट दिया हुआ है, वी आर गिवन कांस्टेंट। कितना कांस्टेंट दिया बोलो? 5। तो पुट करें तो y इज इक्वल टू k की जगह, बस ये है आपकी इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी है। बोलो इतना समझ में आया? जब ये इक्वेशन बन गई, अब हमें वो क्वेश्चन में कुछ चीज बोल रहा है। कह रहा है आप डिस्टेंस ट्रेवल है 2 यूनिट और 0 यूनिट, तो वैल्यूज निकालो। तो चलो पुट करते हैं बेटा। देखो ध्यान से, सामने देखते रहना, सामने देखना जी। डिस्टेंस कितना बोल रहा है? पहले केस में डिस्टेंस बोल रहा है 2 यूनिट। ओके, चलो पुट करो इक्वेशन में। y इज इक्वल टू 5x, यही है ना? तो y इज इक्वल टू 5, x कितना? 2 पुट कर दिया क्योंकि डिस्टेंस को हमने x लेट किया हुआ है। y कितना आया? आपका ये आंसर आ गया। ओके, चलो जी। सेकंड पार्ट के लिए डिस्टेंस कितनी बोल रहा था? 0 यूनिट्स बोला था ना। कितनी? 0 यूनिट्स। तो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x। तो y इज इक्वल टू 5, x कितना? y कितना आ गया? ये आपका आंसर आ गया। इतना समझ में आया? अब बनाना है ग्राफ। हमारी इक्वेशन क्या है? बोलो भाई इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है y इज इक्वल टू, ओके चलो जी बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाया मैंने एक छोटा सा, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा, मैं x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? 0। एक x की वैल्यू 1 डाल देता हूँ, 1 डाल देता हूँ। एक चलो 2 डाल देता हूँ, आसान कर दिया तुम्हारे लिए। चलो x की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ पे बोलो कितना आएगा? 0 ही तो आएगा ना। x की वैल्यू 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, बोलो कितना आएगा? 5। 2 पुट करिए, कितना आएगा? ओके हो गया? 10। सीधे सीधे हमें इसका ग्राफ बनाकर दिखाना है, x और y। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 और -3। प्लॉट करो x0 y0 दोनों 0। कहां पे आएगा ये? पॉइंट बताओ कहां पे आएगा? यहां आएगा ना? हाँ या ना? ये हो गया 0, 0। x1 y5, x1 y5 दोनों के सामने यहां आएगा 1 और 5। x2 y10, x2 ये रहा, y10 ये रहा, दोनों के सामने यहां आएगा 2 और 10। ओके हो गया? तीनों को ज्वाइन करने से क्या बनना चाहिए? हमेशा ग्राफ में क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बननी जरूरी है। अगर आपकी किसी क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन ना बने
तो समझ जाना कि तुम्हारे ये पॉइंट गलत आ रखे हैं कहीं ना कहीं। स्ट्रेट लाइन ही बनती है ग्राफ में, यही रूल है, ठीक है। तो क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू, लो जी आपका ग्राफ भी प्लॉट हो गया। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ग्राफ के क्वेश्चन में जब भी ग्राफ बनाया जाता है, जब भी आप पॉइंट को ज्वाइन करोगे, एक सीधी लाइन बनना जरूरी होता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ये देखो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये तुम्हारा ग्राफ है, एक पॉइंट यहां लगाया, एक पॉइंट यहां लगाया, तीसरा पॉइंट यहां आ गया, तो आप इसको ज्वाइन करोगे तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बनी, ये गलत है। इसका मतलब जो तुमने पॉइंट लगाए वहां कोई गलती है, समझ जाना खुद ही। समझ में आया, कॉपी करो फटाफट। ये है जी आपके सामने लीनियर इक्वेशन चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस चैप्टर का, ये जो सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में सेल्सियस में मेजर करते हैं। टेम्परेचर को यूएसए और कनाडा में जब टेम्परेचर मेजर करते हैं, किसी की बॉडी पे थर्मामीटर लगाते हैं और टेम्परेचर मेजर करते हैं तो फ़ारेनहाइट में करते हैं, किसमें, लेकिन हमारे इंडिया में सेल्सियस में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो हमने जब वो, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था केमिस्ट्री का, पढ़ाया था पहला चैप्टर, उसमें वो कन्वर्ट वाला बताया था फॉर्मूला कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है। तो ये इसका फॉर्मूला है, दिया हुआ है ये आपको क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अब इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, देखो पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट तो कह रहा है ग्राफ प्लॉट करना है, ड्रॉ द ग्राफ, ये हम बाद में करेंगे, पहले मैं इसके बाकी पार्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमें सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया है बेटा, ये सेकंड पार्ट कह रहा है द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। लो जी आपके सामने मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं। पहले टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, तो इसका मतलब सी की वैल्यू दे दी आपको 30 डिग्री सेल्सियस, ओके। इक्वेशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में, बताओ बताओ इक्वेशन में, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस, चलो इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 30। आपको दिख रहा है ये C की वैल्यू, सेल्सियस का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, वैल्यू पुट करो सीधे उठा के, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C कितना 30 प्लस 32, 5 से कट गया 6 पे कट गया, F इज इक्वल टू कितना 54 प्लस 32, तो F इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसका आंसर, बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आया। चलो जी सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन देखना थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट में कह रहा है टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका मतलब F की वैल्यू दी हुई है 95 डिग्री। चलो अब इसकी वैल्यू पुट करो, इक्वेशन क्या दी थी, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस, यही थी ना इक्वेशन, वैल्यू पुट करो F की, ये F की वैल्यू दी हुई है आपको, 95 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, ये प्लस 32 इधर आके माइनस 32 हो गया, 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5C, बोलो समझ में आया, ये माइनस करो 3, 63 इज इक्वल टू 9/5C। यहां से अब आपको C की वैल्यू निकालनी है, 5 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, तो 63 इंटू में 5 ऊपर चला गया और 9 नीचे, 9 से 63 कैंसिल हो गया, कितने पे 7, तो C कितना आएगा 35 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आया सेकंड पार्ट समझ में। चलो जी थर्ड पार्ट देखते हैं, हम आपके सामने थर्ड पार्ट करने जा रहा हूं। थर्ड पार्ट तो हो गया, फोर्थ पार्ट है ये। फोर्थ, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, कितना सेल्सियस, अब 0 आ गया, देखो फोर्थ पार्ट देखो, कह रहा है C इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, इक्वेशन है F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, ओके। चलो भाई वैल्यू पुट करो फटाफट से, बोलो क्या पुट करेंगे, 9/5C कितना प्लस 32, इसको 0 से किया, 0 हो गया, F कितना आया 32 डिग्री, ये इसका आंसर, बोलो समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट में एक और पार्ट भी है, फोर्थ पार्ट में आपको एक और पार्ट भी दिया हुआ है, कह रहा है इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है,
इस बार कह रहा है f कितना है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। इक्वेशन है f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। तो f की जगह 0 पुट करो, 0 इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। ओके 32 इधर जाके क्या हो गया -32 इज इक्वल टू 9/5c, 5 ऊपर 9 नीचे, c इज इक्वल टू 32। बोलो क्या करूं, 5 ऊपर और 9 नीचे, करो डिवाइड करो भाई। c इज इक्वल टू 32 इंटू 5 कितना होगा 160/9। डिवाइड करो कितना आएगा 160/9 1 17.8 डिग्री सेल्सियस। यह आ गया। अब इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट लास्ट पार्ट कह रहा है इफ देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कह रहा है क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या हो दोनों सेम। सामने देखना, ये है इस क्वेश्चन का 5th पार्ट। हमें इक्वेशन दिया है f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या है दोनों, तो f इज इक्वल टू c। क्या ये चीज समझ में आई, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम है, तो f इज इक्वल टू क्या है, ये वैल्यू उठा के इस क्वेश्चन में डालो, पुट करो, पुट इन इक्वेशन। चलो पुट करो, f की जगह c लिख सकता हूं, बोलो पुट करो, इस वाली इक्वेशन पुट करो, बोलो f इज इक्वल टू 9/5c प्लस, यही है ना, क्या इस f की जगह c पुट कर सकता हूं क्योंकि इक्वल है। c इज इक्वल टू 9/5c प्लस, c और c वाले एक तरफ ले लो, c ये उठ के इस तरफ जा रहा है, माइनस 9/5c इज इक्वल टू 32। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, बोलो एलसीएम कितना आया इन दोनों का, 5 आया, ये आएगा 5c माइनस 9c इज इक्वल टू 32। बोलो कितना आएगा 5c माइनस 9c, माइनस 4c/5 इज इक्वल टू, c की वैल्यू निकालनी है मेरे को। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, c की वैल्यू 32। 5 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, -4, 4 से 32 कट गया 8 पे। बताओ c की वैल्यू कितनी आई है 8 × 5 40 माइनस का, तो आपका आंसर आ गया c इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है जिसपे f और दोनों c क्या होंगे, सेम होंगे। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इस क्वेश्चन का एक पार्ट हमारा रह गया जो हमने फर्स्ट पार्ट में ग्राफ बनाना था। ग्राफ बनाना सिखाता हूं, पहले ये कॉपी करो। अब देखो, अब इस क्वेश्चन का ग्राफ लो जी, आपके सामने इक्वेशन क्या थी, f इज इक्वल टू 9/5c प्लस, ये इक्वेशन है ना। चलो जी देखो, इधर सामने देखो, बॉक्स बना रहा हूं क्योंकि बॉक्स से ही तो ग्राफ बनता है हमारा, प्लॉट करते हैं जो वैल्यूज, ठीक है, x और y। यहां पर ये जो x है ना, ये असल में c है। क्या है ये, c, और ये जो y है ये f है, फ़ारेनहाइट। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। यहाँ पे x की वैल्यूज क्या पुट करूंगा, देखो ये दिख रहा है c आपको, यहाँ पे c की ऐसी कोई वैल्यू पुट कर दो कि ये 5 कट जाए, c ऐसी पुट कर दो कि ये c, यहाँ पे जो वैल्यू पुट करूँ वो 5 से 5 कट जाए। तो c की जगह 5 पुट कर दूं, एक 0 पुट कर दूं, 0 पुट किया तो ये तो 0 हो जाएगा, और एक पुट कर दो -5। समझ में आया, क्योंकि अगर यहाँ c की जगह -5 पुट कर दिया तो भी वो 5 से -5 कट जाएगा। समझ में आया। चलो अब बताओ मेरे को, अब बताओ अगर मैं इस c की जगह 5 पुट करता हूं तो ये क्या होगा बताओ, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 9 प्लस 32 41। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो। अब बताओ c की जगह कितना पुट करना है, ये देखो कितना 0। अगर इस c की जगह 0 किया तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई वाला। कितना बचा बोलो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अच्छा अब c की जगह -5 पुट किया, अगर यहाँ -5 हुआ, इस वाले c की जगह -5 हुआ तो 5 से 5 कट गया, क्या बचा -9। क्या बचा -9 प्लस 32 23। बिल्कुल सही जवाब। बोलो समझ में आया, ये वैल्यूज आ गई। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट
एक्स और वाई, मैं ले रहा हूं 5-5 का गैप। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, किस किस का गैप, 5, 10, 15, 20, -5, -10, -15, इधर भी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, बोलो समझ में आ रहा है, 45, नीचे -5, -10। चलो प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 41 होनी चाहिए भाई। x की वैल्यू 5 ये रही, y की वैल्यू 41, 40 ये रही, 41 थोड़ा सा ऊपर, दोनों के सामने। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया 5 और 41, ओके हो गया। अगली वैल्यू, x की वैल्यू 0, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। y कितना है, 32, बोलो 32 कहां पे नजर आ रहा है, 30 ये रहा, 32 ये आ गया, बोलो समझ में आया, 0,32, ओके। x की वैल्यू -5 ये रही, y की वैल्यू 23 कहां है, 20 ये रहा, 25 के बीच में आएगी, दोनों के सामने। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? तीनों को ज्वाइन कर दोगे तो आपकी क्या बननी जरूरी है, लो बन गई स्ट्रेट लाइन। ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया, f = 9/5c + 32 का ग्राफ। बोलो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया भाई? एनसीईआरटी का सबसे तगड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये इतना बड़ा वाला। ग्राफ भी अजीब सा, वैल्यूज अजीब सी हैं, और पहले वाले 5 पार्ट। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन। है बिल्कुल आसान सा, छोटा सा, लेकिन पेपर में आता जरूर है। कह रहा है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 4, ठीक है, इन वन वेरिएबल। सिर्फ एक वेरिएबल में इस क्वेश्चन को शो करना है। हमें क्या इक्वेशन दी हुई है ये बताओ, y = 4। अब सुन लो ध्यान से जो तुम्हें बता रहा हूं। कह रहा है इस वाली इक्वेशन को ना वन वेरिएबल में शो करो। कितने वेरिएबल में? वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। देखो ये वेरिएबल का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में, सामने देखना जो बता रहा हूं, जैसे हमें ये 2x दिया हुआ है प्लस 3y दिया हुआ है = 5 ये दिया हुआ है, ये x और जो y होते हैं ना, ये वेरिएबल्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। जो x और y हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। जो ये x और y के साथ में ये नंबर है 2 और 3, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं इनको? कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में शो करना है। एक वेरिएबल, मतलब वेरिएबल कौन है ये बताओ, अभी बताया मैंने, x और y वेरिएबल्स हैं। अब कह रहा है हमें ये वन वेरिएबल में शो करना है। कितने वेरिएबल में शो करना है? वन वेरिएबल, इस इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन है y = 4। क्या ये y वेरिएबल है कि नहीं है? तो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, एक या दो? एक, तो यही इसका आंसर है, वन वेरिएबल। समझ में आया? ऐसी कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को बस ऐसी क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, आसान है। अच्छा, अब अगर हमें इक्वेशन को बनाना हो इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल इक्वेशन अगर मुझे बनानी हो अभी यहां पर ये, तो क्या करना है? ध्यान दो, मुझे क्या इक्वेशन दिया है मुझे इतना बताओ, y = 4। ये तो वन वेरिएबल है ना, बोलो, ये तो वन वेरिएबल है ना, क्योंकि एक ही y है। अब इसको टू वेरिएबल बनाना है। क्या बनाना है? तो मतलब मुझे x भी चाहिए। क्या चाहिए? इस इक्वेशन में x है तो नहीं ना, तो x लगाओ, और जब x लगाएंगे तो वो है 0x। याद आया? इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन ये करवाया था मैंने तुम्हें। x और y नहीं होते तो उसमें x लगाने के लिए क्या करना है? 0x का क्या मतलब है? 0, कुछ भी नहीं, ठीक है। प्लस क्या है? प्लस ये क्या है बोलो? y भाई ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम ही है, दोनों सेम है। y = 4, यहाँ पे भी y
लेकिन ये वन वेरिएबल में हो गई जिसमें y है, और ये किस में हो गई, ये टू वेरिएबल में हो गई, लेकिन है दोनों इक्वेशन सेम। ये 0x का मतलब 0, लेकिन x आ गया कि नहीं आ गया, तो ये इक्वेशन टू वेरिएबल में शो हो गई। क्वेश्चन समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कॉपी करो फटाफट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ, ये इक्वेशन दी हुई है मेरे को, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये इक्वेशन दी हुई है। क्या बनाना है हमें इसका ग्राफ, ये हम अभी रुक कर बनाते हैं ग्राफ। पहले मैं ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व कर लूं। चलो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखना आप, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -3। आपको x की वैल्यू कितनी दी है, -3, आपको y की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन जो दी है इसमें वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी है बेटा, ये -3 प्लस 3, y इज इक्वल टू ये हो गया -6 प्लस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -3। ये आपका आंसर, बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में, इजी है ना। अच्छा अब सेकंड पार्ट के लिए बताओ क्या करना है। सेकंड पार्ट के लिए कह रहा है वैल्यू ऑफ x निकालो जब व्हेन y इज इक्वल टू 9। आपको y की वैल्यू 9 दी हुई है, तो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस, चलो y की वैल्यू 9 पुट करो, 9 इज इक्वल टू 2x प्लस, ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2x, 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा 6/2, कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आपका आंसर। अब बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम वो पहले वाला पार्ट कर लेते हैं जिसमें क्या बनाना है हमें, ये क्या बनाना है, ग्राफ बना लेते हैं। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, लो जी मुझे इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये इक्वेशन दी है। जब हमें ग्राफ बनाना होता है, मैंने हमेशा आपको सिखाया है, आपको एक डब्बा बनाना है। क्या बनाना है, बॉक्स। ये बॉक्स बनाया, x लिखा y लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या करूं, मैं ना ये जो ये 2x प्लस 3 है, यहाँ पे इसी x की वैल्यू पुट करूंगा सारी। चलो एक बार x 0 पुट कर लो, एक बार x 1 पुट कर लो, और एक बार x -1 पुट कर लो, ऐसे पुट कर दिया ये, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं भाई, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। देखो पुट पुट x इज इक्वल टू 0, इसमें 0 पुट किया, सोचो जरा, ये 0 पुट किया, 0 हो गया, कितना बचा 3, y की वैल्यू 3। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अच्छा अब x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट करो, यहाँ x की जगह 1 पुट किया, ये हो गया 2, 2 प्लस 3। बोलो आसान है कि मुश्किल है, ठीक है। x की वैल्यू -1 पुट करो, ये -1 पुट किया, -2 प्लस 3 कितना हो गया, 1 हो गया। ये पॉइंट आ गए। बस अब इनको हम प्लॉट करते हैं, जो हमने ग्राफ प्लॉट करना सीखा हुआ है हम लोगों ने, हमने ग्राफ प्लॉट करना तो सीखा हुआ है बहुत अच्छे से। ये x हो गया, ये y हो गया, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी है भाई, 0 छोड़ दो कोई मतलब नहीं है। y की वैल्यू कितनी है, कहाँ पे है 3, ये रहा। बोलो समझ में आया। नेक्स्ट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 ये रही, y की वैल्यू 5 ये रही, दोनों के ये आ गया 1 और 5, ओके। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 ये रही, y की वैल्यू 1 ये रही, दोनों के सामने ये आ गया -1 और 1, ओके हो गया। 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो स्ट्रेट लाइन बनना जरूरी है, बन गई स्ट्रेट लाइन। ये है आपकी इक्वेशन। क्या इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू, तो ये आपका आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया है जी, क्वेश्चन डन। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कॉपी करेंगे फटाफट से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। हमें ये इक्वेशन दी हुई है, क्या इक्वेशन दी है बोलो, -3y इज इक्वल टू 12। कह रहा है एक्सप्रेस y, ध्यान देना, इन टर्म्स ऑफ x, x की टर्म में y को शो करना है। ये जो इक्वेशन तुम्हें दी हुई है इसमें y को x की टर्म में शो करना है। इसका मतलब होता है
कि आप y वाले को लेफ्ट पे रखो, ये जो y वाला है -3y ये वाला, इसको यही रखो, बाकी सब उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये 2x उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 3y, वैसी y वाला यही रखना है, ठीक है। y इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्या है 12, ये 2x उधर जाएगा, क्या होगा -2x। ओके हो गया। हमें सिर्फ यहाँ पे y को रखना है, किसको रखना है, तो ये -3 इस तरफ नीचे चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x और अपॉन में क्या -3। ओके, y इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 2x अपॉन 3। बोलो समझ में आया। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, y इन टर्म्स ऑफ x। अगर क्वेश्चन होता x इन टर्म्स ऑफ y, तो x मैं यही रखता, y वाले को उधर ले जाता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्या कुछ नहीं, ऐसे छोड़ना है बस, कुछ नहीं डिवाइड होगा। ये समझ में आ गया। तो ये हमने y को x की टर्म में कर दिया। अगर क्वेश्चन बोल दे x इन टर्म ऑफ y, तो x को यही रखना लेफ्ट में, बाकी सब उधर ले जाना और x की वैल्यू निकालनी होती है। ओके हो गया इतना, ये हो गया जी। अब कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स वेयर दिस इक्वेशन कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ग्राफ को बिना बनाए भी कर सकते हैं वैसे। चलो ग्राफ को बिना बनाए बताता हूँ क्या होता है। देखो ऐसा होता है, कह रहा है दिस इक्वेशन कट्स x एक्सिस एंड, जब कोई इक्वेशन when equation cuts x एक्सिस, बात को समझ लो जो बता रहा हूं। जब कोई इक्वेशन, ध्यान देना, x एक्सिस को कट करती है, कौन से एक्सिस को, x एक्सिस को कट करेगी, वहां पे y की वैल्यू 0 हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है y की। तो आप ये y की वैल्यू 0 ना उठा के इस इक्वेशन में डाल दो। क्या इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है ना, बस सीधे ये y की वैल्यू 0 डाल दो, बात खत्म। चलो 2x माइनस 3, बोलो y की जगह इक्वल टू 12। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो। 2x माइनस 0 इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12, 2 नीचे जाएगा, x इज इक्वल टू 12/2। x कितना आया बेटा, ये आपका आंसर आ गया। बताओ समझ में आया। अच्छा ये कौन से एक्सिस पे था ऐसा, ये x एक्सिस पे y 0। जब इक्वेशन, सामने देखना है, when equation cuts y एक्सिस, जब कोई इक्वेशन किसको काटेगी, y एक्सिस को, वहां पे x 0 होता है। ये बात याद रखना है भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे क्या 0 होता है, तो अब इक्वेशन में x 0 पुट कर दो। इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, यही इक्वेशन है ना। चलो x की वैल्यू 0 पुट करो बेटा, यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 2x की जगह बताओ माइनस 3y इक्वल टू 12, ये हो गया 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। सामने देख कितना आएगा, बोलो माइनस 3y इज इक्वल टू 12, यहां से y निकालो, 12/-3, ये कट गया 4, y की वैल्यू कितनी, ये आपका आंसर और ये आपका आंसर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये जब पेपर में आता है तो बच्चे इसको गलत करके आते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन अभी तुम्हें आज की क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, ये आर डी शर्मा के क्वेश्चन, ठीक है। तो जो बच्चे ये क्वेश्चन नहीं करके जाएंगे, सिर्फ एनसीईआरटी करके जाएंगे, वो इस क्वेश्चन में मार्क खाएंगे मतलब उनको ये क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में। कॉपी करो फटाफट।